नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं। जो पहलवानों का धरना है वो निरंतर आज 9वां दिन है जो चल रहा है, और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, समाज सेवी हैं, वो तमाम लोग आके इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जंतर मंतर पे स्वयं साईं बाबा इनको सपोर्ट करने पहुंचे हैं। मैं आइए आपसे मुलाकात कराऊं। पूरे साईं बाबा का लुक एक तरह से दे रहे हैं। क्या नाम है सर? मैं साईं। अच्छा, नाम आपका साईं है। तो ये बताइए, आज आप यहाँ पे पहलवानों के समर्थन में उतरे हैं। क्या समझते हैं आप कि ये तमाम जो पहलवान महिलाएं हैं वो ब्रजभूषण के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, कैसे देखते हैं आप? पहली बात तो ये है कि मैं इनके समर्थन में पहले भी आया था, आज भी आया हूँ और आता रहूँगा। इन बच्चियों का दर्द जब हमारे दिल में उतरा तो हमें एहसास हुआ कि आगे से इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। पहली बात तो मैं साक्षी को हिम्मत देने की कोशिश करूँगा कि वो संघर्ष करती रहे, हम उसके साथ हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं बड़ी मेहनत से आगे से इस ओहदे तक, इस मकाम तक पहुंचती हैं। आगे से जो पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। आज वो यहाँ पर अपनी पुकार के लिए, अपने इंसाफ के लिए यहाँ पर बैठी हैं। हाँ, और जो जब वो जीत कर आती हैं तो प्रधानमंत्री अपने चाय पर बुलाते हैं। आज वो अपनी तकलीफ, अपना जो उनके साथ शोषण हुआ है उसके लिए बैठी हैं। तो एक शब्द भी प्रधानमंत्री के लिए नहीं है कि बेटियों, मैं तुम्हारे लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बेटियों का सम्मान होना चाहिए। ये सम्मान हो रहा है बेटियों का। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये तो तमाम इनका रुतबा है। एक हाँ, देश ही नहीं, विदेश तक में लोग जानते हैं। देश को पदक दिलवाए। आज वो सड़क पे बैठी हैं और उनको इतनी दिक्कत हो रही है कि यौन शोषण की एफआईआर होने के बाद भी आरोपी जो है उसको पुलिस हिरासत में नहीं ले रही है। एक आम महिला का क्या होता होगा, वो आप अगर तुलना करें कि ऐसे लोग, जो तमाम नेता भी आ रहे हैं, अभिनेता भी सपोर्ट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री मीडिया भी खड़ी है, उसके बाद इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, एक आम लड़की क्या झेलती होगी? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये आज से संघर्ष नहीं कर रही हैं, कई महीने हो गए इनको संघर्ष करते हुए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मैं चीफ जस्टिस का बड़ा धन्यवाद बोलता हूं और मैं बड़ा इज्जत और आदर करता हूं, आगे से उनको सलूट करता हूं कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। और मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि इन बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। और दूसरी बात ये कि जो इतनी बड़ी लेवल की, इतने बड़े लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की बच्चियां को इंसाफ, ये एक बात करने को तैयार नहीं, इनकी पुकार सुनने को तैयार नहीं, तो एक आम बच्चियों के साथ जो हो जाता है उनका तो ये कुछ भी नहीं सुनेंगे। क्या लगता है बीजेपी के वो नेता हैं, जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के, क्योंकि बिल्किस बानो का भी अभी देखा गया, उनके आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसके बाद बीजेपी के मंचों पे नेताओं के साथ उन आरोपियों को देखा गया है। जो आरोप लग रहा है वो भी एक सांसद हैं बीजेपी के। कैसे देखते हैं? इसलिए बीजेपी इग्नोर कर रही है। बीजेपी के पास तमाम महिला मंत्री हैं, वो भी चुप्पी बांधे हुए हैं, उनका भी कोई बयान नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब कोई प्रॉब्लम आती है ना देश में, कोई प्रॉब्लम आती है देश में, तो वो ऊपर वाले की तरफ से भी आती है, ऐसी बात नहीं। इन बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ है वो तो मैं बोल ही चुका हूँ। जो आम बच्चियों के साथ होता है उनकी तो कोई सुनवाई नहीं होती। वो तो अगर थाने में जाएंगी तो उठा के मार पीट के भगा देते हैं। क्यों? कि सरकार इनकी है, इनकी तानाशाही है, तो इंसाफ उनको कहाँ से मिलेगा। लेकिन जो बेचारी हिम्मत करके अपनी इज्जत को तार तार करके आगे आती हैं, आगे से तो उनसे ये सरकार घबराती है, उनको कहती है झूठे आरोप हैं। आगे से कौन शख्स है, कौन शख्स है जो अपनी इज्जत को खराब करके, इज्जत को तार तार करके और सामने आएगा। इन बच्चों को मैं सलाम करता हूँ, इन बच्चों को मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने ये हिम्मत दिखाई। आगे से इनकी हिम्मत से किसके साथ पता लगेगा कि प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ का नारा, बचाओ का नारा आज उनके सामने हो रहा है। तो ये बताइए कि आज जो है
क्या अब सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा किसी अगर पावरफुल व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते हैं तो जो पीड़ित पक्ष होगा क्या उसको अब सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना होगा? बिल्कुल, मैं इस बात का वो देता हूँ प्रमाण। मैं किसी राजनीतिक उससे नहीं हूँ। मैं जिसका भी होगा, चाहे कांग्रेस का हो, कुछ का हो, बीजेपी का हो, सबका हो। आपको मालूम है राजीव गांधी ने क्या बयान दिया था? हैं? सिर्फ ये कहा था कि नहीं, कि जो भ्रष्टाचार हैं वो मोदी ही नाम से क्यों आ रहे हैं, यानी कि और नामों से भी तो आने चाहिए, मोदी ही नाम से। तो उनके ऊपर उनकी सदस्यता चली गई। सदस्यता चली गई। हाँ। ये तो कोई मामूली सी बात थी, और इन्होंने तो कितने कितने आरोप तो लगाए। एफआईआर भी दर्ज हो गई है और सदस्यता अभी तक गई नहीं है। और कहा है ब्रजभूषण ने, कहा है या तो नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह या फिर जेपी नड्डा, अगर इन तीनों में से कोई व्यक्ति कह देता है तो ही मैं इस्तीफा दूंगा। जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये तीनों ही उसके पक्ष में हैं। तीनों ही उसके पक्ष पे रहेंगे, और इनको बच्चियों को पूरी कोशिश करेंगे तोड़ने के लिए, धमकियां देने के लिए, और की दी भी होंगी आगे से। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्ची बिकने वाली वो तो है। कह रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर जो है वो हरियाणा के खिलाड़ी हैं जो मेरे खिलाफ आ रहे हैं। तमाम मैंने वो कहीं के खिलाड़ियों भी को हों, तैयार हिंदुस्तान किया है। के, वो कहीं आगे समझे, वो कहीं के भी हों, पूरे हिंदुस्तान के कहीं के भी हों, लेकिन वो हरियाणा का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम आएगा। आगे यूपी से करते तो यूपी का नाम आता। तो ये तो कोई बात नहीं है। ये तो के पीछे विपक्षी दलों का हाथ बताया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो लड़की अपनी आबरू को नीलाम करके, आगे से आबरू को नीलाम करके मंच पर आन के बैठी हुई है, कितने दिन हो गए, और 3 महीने से लड़ाई लड़ रही थी। कोई भी लड़की, कितनी हिंदुस्तान में लड़कियां होंगी मैं बताऊं, जिनके साथ इन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया होगा, और वो अपनी इज्जत को बचा के बैठ गई होंगी आगे से। लेकिन मैं उन लड़कियों को शाबाशी देता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसकी परवाह मत करो, तुम खुलकर सामने आओ आगे से, तो जनता तुम्हारे साथ होगी। तो देखिए ये मेरे साथ थे साईं, मतलब लिबास से, और जो आप देखेंगे तो पूरा साईं बाबा का जो है वेश इन्होंने धारण किया हुआ है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पहलवानों के समर्थन में अब साईं बाबा भी उतर गए हैं। तमाम चर्चा करी है, इस पूरी चर्चा पे आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट द्वारा अपना विचार हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।